प्रभु का पावन नाम, आदि का प्यारा नाम, कलयुग का जागृत नाम, समय का चेतन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हमें आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। में उपस्थित मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी, प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। ये उच्चारण आप सुन रहे हैं, इस नाम के प्रचारक मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी कर्मस्थली धर्मस्थली नाम योग साधना मंदिर, आगरा दिल्ली बाईपास, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। मथुरा से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्षों तक बराबर इस नाम का प्रचार प्रसार किया। सत्संग की शुरुआत, भगवान के भजन करने का रास्ता, जो इस काल का उच्च कोटि का मार्ग है, जिसका आधार इस युग में है, उस नाम का दान 5 आदमियों को बिठाकर अरदली बाजार श्रीवास्तव परिवार शंभू जी के यहाँ से बनारस से उसकी शुरुआत की थी। 7 दिन तक बराबर गुरु महाराज सत्संग कार्यक्रम करते रहे और 10 जुलाई को 1952 में भगवान के भजन करने का रास्ता 5 आदमियों को बिठाकर, जिसमें 3 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, वो शंभू जी का परिवार था। अरदली बाजार बनारस से उसकी शुरुआत की थी। वही योग 73 साल के बाद अभी पड़ा था 10 जुलाई को। 10 जुलाई की गुरु पूर्णिमा, उसमें हम लोग गए थे उस भूमि को, उस जगह को नमन करने। 3 दिन का वहां कार्यक्रम भी था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा समय का अभाव था, इस कारण 1 घंटे वहां रुके और उसके बाद वापस चले आए। स्वामी जी महाराज उस समय से बराबर धीरे धीरे करके भारतवर्ष के कोने कोने तक जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। भारतवर्ष के सभी प्रांतों और सभी जिलों में घूम घूम करके उन्होंने जीवों को निकाला। जो संस्कारी जीव थे उनको स्वामी जी महाराज ने पकड़ लिया और अपने पास बुलाकर भगवान के भजन करने का रास्ता ही बता दिया। 60 वर्षों तक बराबर मेहनत उन्होंने की। मई 2012 तब से प्रेमियों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो रहा।
उसी का ये कारण है कि पुराने प्रेमी पहले के समय में ये बताते थे कि भाई साहब खूब बैठते हैं, गुरु महाराज की दया खूब होती है। आज भी अच्छे तरीके से लोग लगे हुए हैं तो उनके ऊपर भी दया हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी दया में किसी तरीके की कोई कमी आ गई हो। पहले भी दया थी, आज भी दया है, आगे भी दया रहेगी। लेकिन दया तभी मिलती है जब हम लोग उन्हें याद करते हैं। याद नहीं करेंगे तो दया नहीं मिलेगी। इसलिए बराबर युक्ति आपके पास है, उस युक्ति के माध्यम से जिनको इस कलिकाल का नाम भेद रास्ता मिला हुआ है, वो लोग सुमरन ध्यान भजन के तरीके से उन्हें याद करें। और जिनको रास्ता नहीं मिला है तो इस कलिकाल का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव है। और जय गुरुदेव नाम को जितना जप सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी समय मिले, तब नाम की पूंजी को इकट्ठा करें। जैसे दुनिया के धन को कमाने के लिए आदमी सुबह निकलता है और शाम को वापस आता है, अपनी अपनी बुद्धि विवेक शरीर के अनुसार मजदूरी है और उस मजदूरी को करता है। बदले में उसे आर्थिक यानी रुपए पैसे प्राप्त होते हैं, जिससे ये संसार चलता है। बिना इसके भौतिक धन के दुनिया का कोई काम चलेगा नहीं। इसलिए इसकी भी विशेष आवश्यकता है। जब इसे नहीं करेंगे तो घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर आपका साधन भजन में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करे, शाम को घर लौटे, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आय व्यय का यथाशक्ति सत्कार, और फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए जो तुम्हें रास्ता मिल गया है, उस रास्ते की बार बार खूब समय लेकर के रगड़ मारो, तो जीवात्मा रूपी कपड़े पर जो कर्म रूपी काई लग गई है, उस काई को छुटाने का काम इस कलिकाल में केवल और केवल नाम का ही साधन है और दूसरा कुछ नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। न योग करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न किसी तरह का विशेष ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। केवल और एक केवल सरल सहज नाम की युक्ति है, और वो नाम जिसके अंदर पावर भरा हुआ है, शक्ति भरी हुई है, वो जय गुरुदेव नाम है। जिनको नामदान नहीं मिला है वो जय गुरुदेव नाम का जप करें। मेरे पास एक जीता जागता उदाहरण है। एक प्रेमी संपर्क में आए, ग्वालियर के थे, तो उन्होंने कहा कि हमको तो नामदान मिला नहीं है, हम लोग कैसे करें। तो उन्हें बताया गया कि तुम केवल और केवल जय गुरुदेव नाम का जप करो, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मालिक की मौज हो जाएगी। जब तुम्हें उसके लायक समझ लिया जाएगा तो जिस 5 नाम की बात तुम करते हो वो गुरु महाराज स्वतः ही तुम्हें बताने आ जाएंगे। और कई भाई बहनों, कुछ समय के बाद यही हुआ। 2 साल तक बराबर जय गुरुदेव नाम का जप करते रहे और मालिक की मौज होती रही। धीरे धीरे करके काफी अनुभव भी प्राप्त किए। फिर वो नामदान की बात जब आई तो नामदान के विषय में और वो कहने लगे, तो हमने उनको बताया कि देखिए, कई एक जगह है नामदान के लिए, वहां से तुम केवल और केवल नामदान सुन सकते हो।
5 नाम को सुन सकते हो, नहीं हो जाता। मैं आपको 5 नाम अभी बता दूं कि वो कौन कौन से 5 नाम है, लेकिन मेरे बताने से आपका कोई फायदा नहीं और मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मैं बताने की गलती जो कर रहा हूं। गुरु महाराज ने कहा है कि ये गुप्त मत है, ये संत मत है, जब तक इसके लायक कोई नहीं बन जाता तब तक। अगर कोई इस नाम का भेद खोलेगा तो सामने वाले के कर्म कर्जे को उसे लादना होगा, क्योंकि वो संत मत के सिस्टम में है। जो भी कोई 5 नाम का भेद किसी को बताएगा तो सामने वाले का जो उसके ऊपर कर्म कर्जा जन्मान जन्मों का लदा है वो तुरंत ट्रांसफर होगा, उसके ऊपर कर्मों का आवरण उसके ऊपर उतरेगा, लेकिन सामने वाले को नामदान फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? छोरत ग्रंथ पाप जो कोई तब वह जीव कृतार्थ होई। नाम की जुक्ति बताने वाले जो महापुरुष होते हैं, जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके बीच में नाम की जुक्ति को बिना भेदभाव के मंच से बताया। तो जब वो नाम भेद बताते थे तो शब्द गुरु थे, अंतर में नाम की जो ग्रंथि लगी हुई है उसको खोल करके और फिर शब्द से जोड़ना। नामदान मुंह से सुनाया जा रहा है, लेकिन शब्द गुरु अंतर में जो जन्मान जन्मों से तार कट गया है उसमें जो गांठ लग गई है उस गांठ को खोलकर फिर से दोबारा से कनेक्शन करना, दोबारा से उसे जोड़ना, उसको नामदान कहते हैं। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। 5 नाम का भेद तो कोई भी सुना सकता है। हमारी इस संगत के बीच में तमाम जगह 12 लोग हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, जो नाम का भेद बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सामने मेरे कुछ ऐसे क्रियाकलाप थे, उन क्रियाकलापों को देखकर, मेरे काम की गतिविधि को देखकर वो मुझसे संतुष्ट नहीं थे, नाराज रहते थे। कई एक बार नाराजगी उन्होंने जताई है और यहां तक कह दिया है कि तुम न तो कुछ करते हो न करने देते हो। मैंने कितनी बार कह दिया कि तुम घर छोड़कर चले जाओ, तुम आश्रम छोड़कर चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज नाराज होते थे तो फिर सिफारिशें लगाई जाती थी गुरु महाराज के पास कि भाई गलती हो गई है, आगे भविष्य में गलती नहीं होगी, अब की बार कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि वो दया करते हैं, गलती माफ करते हैं। फिर गुरु महाराज चुप हो गए, कुछ नहीं, चलते रहे आगे पीछे, संस्था के काम चलते रहे। समय आने पर फिर गलती कर दी तो फिर गुरु महाराज ने कह दिया कि देखो तुम लोग बार बार निवेदन करते हो और तुम्हारे कहने पर मैं चुप हो जाता हूं। कितनी बार समझ आया जाए, कितनी बार कहा जाए, संत मत में ये उचित नहीं है। महापुरुष दयालु होते हैं,
लेकिन प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा प्रेमी हो या बड़े से बड़ा भक्त हो। गलती कोई भी करेगा तो महापुरुष तो कुछ नहीं कहते। जब वो ये देख लेते हैं कि अब ये किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, तब वो कहना सुनना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये मानेंगे नहीं। हम लोगों के सामने कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग थे जिनको स्वामी जी महाराज ने यहां तक कह दिया कि तुम्हें अभी होश नहीं है, कबीर साहब के जमाने से पढ़े हो। कबीर साहब के जमाने का मतलब समझते हो? यानी आज से 800 वर्ष पीछे जाओ, तो 800 वर्ष पीछे जिस जीव को कबीर साहब ने अपने समय में अपनाया था, गलती पे गलती करने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शरण में आ गए, तो 700-800 वर्षों के अंतराल में कहां कहां जन्म लेना पड़े होंगे। तब ऐसे महापुरुष का समय मिला कि अगर इनके बताए अनुसार थोड़ा बहुत भी कर लिया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बात आ गई नामदान वाली, तो प्रेमी ने अनुरोध किया कि भाई साहब हम भी जानना चाहते हैं, कहाँ चले जाए कहाँ नहीं चले जाए। तो हमने उनको 2-4 जगह बता दी कि यहाँ लोग नामदान कर रहे हैं, 5 नाम का भेद बता रहे हैं, तुम कहीं भी चले जाओ जहां तुम मुझे समझो कि भाई साहब और कोई भी उपाय है। मैंने की है। तो गुरु महाराज का एक वीडियो है 1974 का भंडारे का, जबकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का खुला मंच से आदेश था कि जब महापुरुष नामदान करते हैं उस समय जितने भी रिकॉर्डर हैं वो सब अपने अपने मोबाइल, अपनी अपनी मशीनें बंद कर लें। नामदान को कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि किसी से गलती हो गई हो या किसी ने जानबूझ के किया हो। तो का सत्संग है, उसमें गुरु महाराज 5 नाम का भेद बता रहे हैं। नामदान दे करके 5 नामों को बराबर समझा रहे हैं। स्मरण किस तरीके से किया जाता है, ध्यान किस तरीके से किया जाता है, भजन किस तरीके से किया जाता है, ये तीनों चीज गुरु महाराज समझा रहे हैं। हमने बताया, मैंने ये सत्संग को सुनो। उन्होंने बड़े भाव से एकांत में बैठकर उनका पूरा संदेश सुना और नामदान सुन लिया। उसके बाद बार बार नामदान को सुनकर याद कर लिया कि 5 नाम ये है। मेरे पास फोन आया कि भाई साहब सत्संग में नामदान तो था, तो हमने 5 नामों को याद कर लिया है। तो मैंने कि तुमने 5 नामों को याद कर लिया? यहाँ कर लिया। तो गुरु महाराज ने सुमरन कैसे किया जाता है, भजन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, ये विधि तो बताई होगी कि हाँ बताइए। मैंने कि समझ ली कि हाँ समझ ली। तो मैंने कहा तुम सुमरन ध्यान भजन करो। जब जय गुरुदेव नाम का जप करते थे तो गुरु महाराज की बड़ी दया महसूस अंदर में होती थी। अब उन्होंने नामदान भी सुन लिया और सुमरन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। न सुमरन में पहले की तरह आनंद मिल रहा है, न ध्यान में मन लग रहा है, न भजन सुनाई दे रहा है। 3 दिन के बाद फोन आया कि भाई साहब हम तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। क्या हो गया? कि पहले बड़ी दया थी गुरु महाराज की, जब जय गुरुदेव नाम की 10 माला कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था और गुरु महाराज की बड़ी मौज थी। ज्यादा मैं क्या कहूं, तो मैंने कि अब कुछ आगे बताने की भी जरूरत नहीं है। अब ये बताओ डिस्टर्ब क्या हो गया है कि अब मन ही नहीं लग रहा है। तो तुमने नामदान तो सुन लिया। मैंने कि नामदान सुनने से नामदान हो गया? गुरु
और शिष्य के बीच का बड़ा गहरा संबंध होता है। गुरु जब मेहरबान हो जाते हैं, गुरु जब दयाल हो जाते हैं, तब नाम की डोरी को अंदर में जोड़ते हैं। उनका नाम शब्द गुरु होता है। वो बाहर से वर्णात्मक इस मुखारबिंद से सुनाए हुए वचन इधर प्रसारित करते हैं और उधर अंदर में वो नाम का कनेक्शन करते हैं। जब कनेक्शन हो जाता है, ग्रंथि खुल जाती है और तार जोड़ दिया जाता है, तब वो कहते हैं कि बच्चा अब तुम सुमरन पांचों नामों का जप और ध्यान में देखना और भजन में सुनना, तो तुमको आज से कल ज्यादा दिखाई देगा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, कितने भरोसे के साथ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पता है? इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम था ना, जैसे ही ये लाइट है और कहीं भी किसी भी ट्रांसफार्मर से इसका कनेक्शन है, इसमें एक बटन है कि बटन को ऊपर कर दिया जाए तो चालू और नीचे कर दिया जाए तो बंद, है कि नहीं है? अगर उसे नीचे कर दिया जाए तो तार कट जाता है और ऊपर कर दिया जाए तो तार जुड़ जाता है। ये बताएगा कौन कि जुड़ गया या कट गया? उसके लिए एक मशीन है, एक यंत्र है। चाहे आप एक बल्ब के माध्यम से या एक कूलर के माध्यम से समझ लीजिए कि अभी बटन बंद है तो कूलर चालू नहीं है। जैसे ही कूलर का बटन ऑन करेंगे तो उसे लाइट मिलेगी, कनेक्शन मिलेगा, तो मोटर घूमने लग जाती है और पंखुड़ी हवा देने लग जाती है। ऐसे ही बल्ब ये हमारा मार्गदर्शन करता है कि जब वो जल जाता है तो उजाला हो जाता है, और लाइट अगर काट दी जाए, उसकी स्विच को बंद कर दिया जाए, तो फिर अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये काम किसने किया? ये किसी व्यक्ति का काम है, ये किसी आदमी का काम है कि नहीं है? ये भौतिक दृष्टि से लाइट का काम ये किसी न किसी आदमी का है। भाई मकान बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन लाइट तो कोई ना कोई लगाने वाला आएगा, उसका कनेक्शन करेगा, उसकी व्यवस्था लगाएगा, तभी तो घर में उजाला होगा, है कि नहीं है? तो फिर ये ठीक उसी तरीके से अंदर में ये उजाला करने वाला शब्द गुरु, जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा, शब्द गुरु नहीं मिलेगा, तब तक उजाला नहीं होता। निवेदन किया गया कि मालिक आप तो सर्वसर्वज्ञ हैं, सबकी जानने वाले हैं, गलती तो किसी न किसी से हो जाती है, सत्संग ज्यादा मिला नहीं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और ये तो केवल दोहराना है, गुरु की वचनवाणियों को दोहराना है, जो सुना है सुनाना है, वो चाहे किसी भी जरिया कोई भी हो उसका, इसकी विशेष आवश्यकता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश सुनने के लिए ऐसे समय में जहां महीनों से समय खराब हो, भाई हमारे यहाँ तो करीब करीब पौने 2 महीने हो गए, पूरे 2 है, तो आपके यहाँ भी हो गए होंगे पूरे 2। अच्छा, इसलिए प्रेम भाई बहनों मान के चलो, खराब तो आपका आगमन हो गया, आपने ये नहीं सोचा कि ऐसे समय में बाबा जी का संदेश सुनाने वाला कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। और गुरु महाराज के भरोसे आप चले आए। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मेरा मन नहीं था आ जाने का, समय खराब है, बारिश रुक नहीं रही है, आज 3 बजे से बारिश हमारे यहाँ हो रही है, मन गया
तो बंदा तो भाव में कुछ भी बोलता है। अब फिर गुरु महाराज को व्यवस्था लगानी होती है ना। बोले भैया तुम तो आ जाओ, बस बारिश तो बंद हो जाएगी। अब सामने वाले ने गुरु महाराज को आगे रखे और ये वचन मुख से बाहर निकाल दिए, तो फिर लाज रखने वाला कौन है उन वचनों की? जय गुरुदेव। आपके सामने है लाज रखने वाला। जब मेरी इनकी बात चल रही थी तो उस समय पानी गिर रहा था। 2-3 मिनट बाद पानी बंद हुआ। मैंने भैया अब पानी बंद हो गया, अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर दोषी हमें और हमको उठाना पड़ेगा फिर वो कष्ट। तो गुरु महाराज का दंड मतलब हमें स्वीकार करना पड़ेगा, राजी और जबरई, क्योंकि व्यवस्था तो लगा दी गई। अब अगर ना जाओ तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब तक यहां तक नहीं आ गए तब तक रास्ते में एक बूंद नहीं गिरी है। जय गुरुदेव। अभी पोरसा चौराहे पे आ गए थे तो ये बहनी रास्ते में मिल गई थी। उस समय थोड़ी थोड़ी बूंद आई थी। तो देखो पूरे रास्ते में मतलब एक बूंद नहीं गिरी। अब यहां अपने पास व्यवस्था है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तब गुरु महाराज को परेशान किया जाए। काम तो इनसे लेना है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब तुम्हारी विशेष परिस्थिति हो तब ये काम करो, क्योंकि प्रकृति के काम में भी हमको आपको गति अवरोधक नहीं बनना है। तो महाराज भविष्य वक्ता है और भविष्यवाणी करते थे। तो जब तक बाहर की भविष्यवाणियां होती रही तब तक शासन प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं थी। बोले कोई बात नहीं है, महात्माओं का काम है संसार के जीवों को इकट्ठा करना, उनको सत्संग संदेश सुनाना, भगवान के भजन करने का रास्ता बताना, सेवा करना और कराना। तो भाई चलने दो, ये महात्माओं का काम है। जैसे ही बाबा जय गुरुदेव शासन प्रशासन के विषय में भविष्यवाणियां करने लगे तो धीरे धीरे सरकार नाराज होने लगी। एक समय ऐसा आया कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाबा जय गुरुदेव की एक भविष्यवाणी से नाराज हो गई और नाराज होकर तो उसने इमरजेंसी लगा दी और रातों रात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को छोटे आश्रम मथुरा से पकड़ लिया। कलेक्टर को आदेश दे दिया, उसने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को, कलेक्टर ने स्वयं जाकर बाबा जय गुरुदेव से निवेदन किया कि मेरे ऊपर से प्रेशर है, इसलिए मुझे उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा कि बात क्या है? कि बाबा जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कि चलो ऊपर से आदेश है तो ठीक है। बाबा जी कलेक्टर साहब की गाड़ी में बैठ गए। वहां उन्होंने कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी और उसके बाद बेड़ी हथकड़ी डाल दी और मथुरा से आगरा, आगरा से बरेली और बरेली से दिल्ली। फिर वहां जाकर के एक भविष्यवाणी कर दी बाबा जी ने अंदर से।
तो और ज्यादा नाराज हो गई। तो फिर आदेश दिया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, रातों रात इसको बेंगलोर की जेल में पहुंचा दो। हवाई जहाज में बिठाकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को रातों रात बेंगलोर की जेल पहुंचा दिया। अब वो कह रहे हैं वहां के आईजी और बड़े अधिकारी को कि भाई देखो, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है, लेकिन कागजों में क्या अपराध है, ये मुझे बेड़ी हथकड़ी क्यों डाली गई है। तो वहां के आईजी और सुप्रिंटेंडेंट वो कह रहे हैं कि बाबा जी, कागजों में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई विशेष अपराध भी नहीं है जिसके कारण इतनी बड़ी सजा आपको दी जा रही है। तो कि इसका कारण क्या हो सकता है। तब बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी से कहा जा रहा है, क्या बाबा जी उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे नाराज है? तो कि बच्चा आप समझ लीजिए। गुरु महाराज ने इशारे में कहा कि बच्चा आप समझ लीजिए। खुलते 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 जब अपराध की श्रेणी आई कि भाई हमारे गुरु महाराज को आप लोगों ने बंद कर दिया, और ऐसा कौन सा अपराध किया था उन्होंने जिसके कारण बेड़ी और हथकड़ी डाली गई, ये तो किसी देशद्रोही को भी नहीं डाली जाती। जो ठीक दीपावली के दिन आपने हमारे गुरु को बेड़ी हथकड़ी डाली, तो अपराध क्या बताया कि बाबा जय गुरुदेव हमारे ही गुरु भाई, बड़े बड़े वक्ता जैसे डॉक्टर के मिश्रा, उनका आप सत्संग सुनेंगे तो ये मुक्ति दिवस जो आप मनाते हैं, इस उपलक्ष्य में ये सत्संग सुनाते थे। तो वो कह रहे हैं कि बाबा जी का अपराध है कि मथुरा रेलवे स्टेशन से रेल का इंजन चुराकर और कंधे पर रख के भाग रहे थे। बताइए प्रेम भाई बहनों, रेल का इंजन कोई छोटी बहुत चीज है जिसे एक आदमी कंधे पर रख के और उठा के भाग जाएगा? यानी राजपुल देखिए, वो पुराने लोग कहते थे ना कि राजपुल अगर उसमें चाहे तो सुई की नोक भी नहीं जाए, चाहे तो सही चले, और चाहे तो हाथी घोड़े चले जाए, इसको राजपुल कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनको भी परेशान करने में क्या शासन प्रशासन, क्या आसपास रहने वाले लोग, सबने इनको परेशान किया, लेकिन ये पीछे रहे। कभी विशेष मौज हो गई तो कुछ कह दिया, और कहने में बस इतना ही कहा है कि देखो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कितनी बार कह दिया कि तुम आश्रम छोड़कर चले जाओ। जब विशेष बात आई, उन लोगों से ये बात कही गई कि आखिर बाबा जय गुरुदेव बार बार ये क्यों कह रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इस आवाज को उठाया। वो आवाज उनके पास तक गई तो जवाब आया कि अभी तक तो बाबा जी ने रखा हमको यहां, अब हम कहां चले जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। और गुरु भक्ति किसको कहते हैं प्रेमी भाई बहनों? गुरु आदेश का पालन, गुरु आदेश का पालन। गुरु भक्ति उसको कहा जाता है कि जो गुरु कहे सो करना, उसे ही करना चाहिए। मन के मते चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई।
मन की मति मान के पछताओगे, दया मेहर की मौज से गिर जाओगे। इसलिए हमारा आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है? हमको इनसे काम लेना है। चाहे तो ये समझो कि ये हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, क्योंकि बाबा जी ने कहा है, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। बाबा जी ने यहां तक कह दिया है कि चाहे तो मुझे अपना बूढ़ा बुजुर्ग पिता मान लो, और चाहे मुझे अपना बच्चा मान लो। बताइए कितनी बड़ी बात कह डाली उन्होंने। या तो तुम बच्चे बन जाओ, या फिर मुझे अपना बच्चा बना लो। और ये दोनों ही रिश्ते कायम हैं इस भौतिक जगत में। दो ऐसे उदाहरण हैं बाबा जय गुरुदेव के कि जिन्होंने बाबा जय गुरुदेव को अपना पुत्र माना। एक महिला एक पुरुष, उनका उदाहरण आता है। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव को अपना पुत्र माना। तो आपने सुना होगा, यशोदा मैया करके एक मथुरा आश्रम पर एक महिला रहती थी। वो इनको कृष्ण कन्हैया कहती थी, मेरा कान्हा कहती थी। भक्ति इनकी करती थी, लेकिन भाव में इनको पुत्र मान लिया। कि बाबा जी ने कहा है कि चाहे तो अपना पिता मान लो और चाहे पुत्र मान लो। जितना प्यार पिता के हिस्से में आता है उतना प्यार आप मुझे दीजिए, या जितना प्यार पुत्र के हिस्से में आता है उतना प्यार मुझसे कीजिए। बाबा जय गुरुदेव के बताने समझाने का ये उद्देश्य था। और जब सच्चा प्रेम किसी से हो जाता है तो प्रेम भाई बहनों, ये ऐसे गुरु हैं कि इनको आने में एक पल भी नहीं लगता। एक पल के 100 टुकड़े किए जाए, पल झपकने में कितना समय लगता है। उदाहरण यहां तक दिया गया है महापुरुषों का कि एक पल के झपकने में जो समय लगता है उसके 100 टुकड़े किए जाएं, उससे भी जल्दी ये पुकारने पर आ जाते हैं। जब कहीं जरूरत आन पड़ जाए तो इन्हें पुकार लेना। इन्होंने कहा है कि मैं ऐसे नहीं आऊंगा, किसी और नाम से तुम पुकारोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं आऊंगा। अगर तुमने जय गुरुदेव नाम से पुकारा और मैं ना आया तो ये नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा, और मैं इसे झूठा होने नहीं दूंगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये वचन दिया है कि दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में या फिर साधन के समय, भाई अपने लिए तो दो ही काम है नहीं, या तो कोई परेशानी विशेष आ जाए तब इनको पुकारे, या फिर भजन भक्ति करेंगे तब अंदर में इन्हें पुकारेंगे। दोनों रास्ते हमारे आपके पास है, और दोनों रास्ते में ही हम इनसे अपना काम करवा सकते हैं। खुली छूट है। अगर इधर कोई संकट परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो इनसे फरियाद कीजिए अंतर में बैठ करके, बाहर से नहीं। आंखें बंद करो, गुरु स्वरूप को सामने लाओ और फिर उसके सामने अपना निवेदन पेश करो। तुम्हारा निवेदन स्वीकार हो जाएगा। कर्मों का बड़ा जखीरा है, कोई एक जन्म का हिसाब नहीं है, जन्मान जन्मों का हिसाब है। तो उस हिसाब को लेकर कुछ निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के अंतर्गत तुम्हारा काम हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाबा जी कहते थे कि मेरे पास जो भी आ जाता है मुझसे खाली हाथ कोई जाने वाला नहीं है। बिल्कुल मेरी तरफ से आप निश्चिंत, किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को दुआने, किसी को चाराने, किसी को आठाने, बराबर सबको लाभ होगा।
कोई कोई प्रेमी ऐसे होते हैं जो बाहर आने ला प्राप्त करते हैं, और मुझे जैसे व्यक्ति ने तो पूरे 16 आने बाबा जय गुरुदेव से लाभ लिया है। 16 आने का मतलब समझते हो? 16 आने का मतलब होता है पूरा पूरा लाभ। पुराने शब्दों में इससे ज्यादा 16 आने से ज्यादा कोई आना होता नहीं था। तो प्रेमी भाई बहनों, जब किसी को 16 आने गुरु की दया प्राप्त हो जाती है, भगवान की दया प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कुछ भी चीज मांगने का, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरी भौतिक जगत की या आध्यात्मिक जगत की जरूरत को कहने से पहले ही पूरा कर दिया जाता है। तो फिर क्या मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। और ये इस तरह की जरूरतें प्रेमी भाई बहनों तब पूरी की जाती है जब गुरु ये देख लेता है कि जब मैं इसके काम के लिए पीछे नहीं हट रहा हूं, तो मेरे काम के लिए ये भी नहीं पीछे हटेगा। जब उसे पूरा भरोसा अपने पुत्र पर, पिता को हो जाता है, तब इस तरह का व्यवहार पिता पुत्र के बीच में होता है, गुरु और शिष्य के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में होता है। जब तक हमारी तमन्ना, हमारी इच्छा संसार की है, तब तक थोड़ा सा भेद रहता है। आपने देखा होगा महाभारत का समय था और धर्मराज बातों में फंस गए। धर्मराज युधिष्ठिर को मामा शकुनी ने अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया और शब्दों के जाल में फंसाकर जैसा वो चाहते थे वैसा ही काम करा लिया। वचनबद्ध हो गए, जुआ का खेल हो रहा था, जितनी भी धन संपत्ति थी सब हार गए। जब कोई भी व्यक्ति अपनी सारी धन संपत्ति को हार जाता है तो फिर वो दास हो जाता है, सामने वाले का ऋणी हो जाता है। उसके बाद भी देखिए कैसे बताया था कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरी सारी संपत्ति और मेरे भाई सब आपने जुआ में मुझसे, मैं हार गया, मैं वचनबद्ध हूं, तुमने मुझसे ले लिया, अब मेरे पास कोई चीज नहीं है। इतना कहने के बाद भी तब उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे पास है, एक बहुत बड़ी संपत्ति तुम्हारे पास है। बोले अब क्या है, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मैं तो अपने आप को भी जुए में तुम्हें हार चुका हूं। कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारे पास है तुम्हारी धर्मपत्नी द्रौपदी। जबकि प्रेमी भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने आप को हार जाता है या किसी को गिरवी रख देता है तो फिर वो कुछ भी उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन उसको फंसाना था और समय ऐसा था, इसलिए फंसा दिया। और द्रौपदी को भी दांव पे लगा करके, द्रौपदी को भी जुए की चतुराई की चाल में धोखे से उसको भी ले लिया उन्होंने। अब प्रेमी भाई बहनों, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी मेरी दासी हो चुकी है,
और धर्मराज युधिष्ठिर इसको अभी में हार चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इसने मेरा अपने घर मुझे अपमानित किया था। जब पहली बार दुर्योधन गया था राजा द्रौपद के यहाँ, तो उसके महल में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि दिखने में कुछ और आता था। जैसे दिखने में पानी आ रहा है, पानी नहीं है, और दिखने में जमीन आ रही है, वहां पानी है। तो दुर्योधन ऐसे ही चल रहा था उसके घर में, जहां पानी नहीं था वहां पानी समझ रहा था, और जहां पानी था वहां जमीन समझ रहा था। उसमें गिर गया तो द्रौपदी ऊपर से देख रही थी हंसी, तो उसने ऐसा वचन कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। अब वो वचन उसे लग गया, मौका आ गया इधर कि दुशासन इसको निर्वस्त्र कर दे, इसके सारे कपड़े उतार दे, मैं अपना बदला लेना चाहता हूं, और इसको नंगा करके मेरी जंगा पर बैठा दे। जैसे ही दुशासन ने उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो बड़े बड़े महारथी उस सभा में बैठे हुए थे। सबसे पहले वो अपने पतियों के पास गई थी। वो तो दास थे दूसरे के। भीमसेन ने खड़े होकर के कुछ कहा भी था, तो युधिष्ठिर ने उन्हें बैठा दिया नीचे कि इस समय हम दुर्योधन के दास हैं, इसलिए तुम कुछ नहीं कहो, बैठ जाओ। छोटा भाई था, बड़े भाई के आदेश में बैठ गया। जब इनकी मुंडी सबके नीचे हो गई तो उसने देखा कि यहां मेरी कोई मदद नहीं करेगा, और वो बराबर साड़ी खींचने में लगा हुआ है दुशासन। तो उस सभा में उस समय आयु में सबसे बड़े, उम्र में सबसे बड़े वो थे पितामह भीष्म। उनके पास गई तो उन्होंने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली, कोई मदद नहीं की। उसके बाद कुलगुरु कृपाचार्य के पास गई, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर आचार्य द्रोण के पास गई। ये ऐसे ऐसे महारथी थे कि अगर ये खड़े हो जाते तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। कुलगुरु कृपाचार्य ऐसे योद्धा थे कि चिरंजीवी का वरदान था उन्हें, वो मृत्यु उनके पास तक ही नहीं आ सकती थी, अमर थे वो। तो बताइए, ऐसे ऐसे योद्धा किसी भी योद्धा को परास्त कर सकते हैं। और आचार्य द्रोण जो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, उनको यह वरदान था कि जब तक आचार्य द्रोण के हाथ में धनुष बाण है तब तक इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो अब बताओ, उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि उन विद्याओं के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो खुद नहीं चाहे कि अब मेरी मौत आ जाए, मौत अब ऐसे शरीर को स्वीकार कर ले, जब तक वो ये नहीं कहें तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता है। तो बताओ, ऐसे ऐसे महारथी और द्रौपदी की उस पुकार को सुन करके नीचे को गर्दन करके बैठ जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तब उनमें केवल और केवल एक व्यक्ति था
जिसका नाम है महात्मा विदुर। वही एक ऐसा व्यक्ति था जो अधर्म के खिलाफ बोलता था। एक जगह नहीं, कई एक जगह बोला है। जहां जहां अधर्म हुआ है और उसने देखा है तो वहां बोला है, चाहे उसकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, लेकिन उसने आवाज उठाई है। तब उसने कहा, द्रौपदी, ये मर्दों की सभा है और मर्दों की सभा में तू किससे प्रश्न कर रही है? तो उसको पुकार जो सबकी सुनता है। तब इन सबसे मोह ममता को हटाकर और फिर द्रौपदी ने अपने इष्ट भगवान कृष्ण को पुकारा। तो प्रेम भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने उसकी लाज रखी कि नहीं रखी? रखी। उसके वस्त्र उनके आशीर्वाद से इतने बड़े हो गए कि दुर्योधन खींच खींच करके इतना परास्त हो गया कि खींचते और बेहोश होकर के गिर पड़ा। तो मदद किसने की? भगवान ने। और भगवान ने की मदद। जब एक भक्त ने सच्चे मन से और चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करके केवल भगवान के चरणों में लगा दिया, तो प्रेमी भाई बहनों, भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसकी मदद की, उसकी लाज रखी। भगवान ही एक ऐसा विलक्षण, वो अद्भुत शक्ति है में वही मदद करता है। देखने में ये साधु है, देखने में ये महात्मा लगते हैं, लेकिन इनकी जो अंदरूनी पावर है उसको हर कोई नहीं समझ सकता। ये वो पावर है, ये वो शक्ति है कि जब कोई व्यक्ति इनके कहने के अनुसार संत मत की क्रिया के माध्यम से अंदर में चलता है, तब इनकी दया का परिचय मिलता है। फिर ये अपनी शक्ति का परिचय करा दें। गोस्वामी महाराज रामचरित मानस में इशारा कर रहे हैं, जो जाने ताय दे जनाई। जो जानने का प्रयास करते हैं, इसका सही अर्थ ये है, जो जाने ताय दे जनाई। जो जानने का प्रयास करते हैं, जो जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पूरी गुरु के बताए अनुसार मेहनत करते हैं, तो फिर ये दया कर देते हैं। फिर क्या होता है बदले में कि जानत तुम्हें हो जाए। फिर गुरु और शिष्य के बीच, भक्त और भगवान के बीच कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन ये झलक, ये परिचय, ये तभी संभव है जब सच्चे मन से इनके आदेश में भक्ति की जाए, सच्चे मन से इनको पुकारा जाए। तो इनके यहाँ देरी नहीं है, क्योंकि इन्हें भक्त का रोना, भक्त का किसी भी तरीके का दुख 1% भी बर्दाश्त नहीं है। संतों का हृदय कैसे होता है? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन को अगर जरा सी गर्मी दिखा दी जाए, आंच दिखा दी जाए, आग दिखा दी जाए, तो उसको पिघलने में कितनी देर लगेगी प्रेमी भाई बहनों? जरा सी गर्मी उसे मिल जाए मक्खन को, तो वो तुरंत पिघल जाता है। ठीक इसी तरीके से भक्त अगर जरा से
दो आंसू डाल दे प्रेम के या फिर दुख के, ये दोनों तरह से मिलते हैं। ये दुख में भी मिलते हैं और सुख में भी मिलते हैं। जब कोई प्रेमी इनको सच्चे मन से याद करता है तो वहां भी मिलते हैं, वो बड़ी खुशी होती है। वो क्या है? प्रेम है। और जहां सच्चा प्रेम हो जाता है किसी से भी तो मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। प्रेम कैसा होना चाहिए? नई नई शादी हो, 2-4 बार का आना जाना हो गया हो, तो फिर धीरे धीरे याद आती है ससुराल पक्ष की। महापुरुष उदाहरण दे रहे हैं कि जो त्रिया पियर बस है तो मायके में, लेकिन ससुराल की याद आ रही है। सूरत बसे पिय माए, शरीर से जरूर इधर है लेकिन उसका मन कहां है? दूसरी कड़ी कह रही है कि ये तो भौतिक का उदाहरण हो गया, अब जरा अध्यात्म का उदाहरण देखिए। ऐसे जन जग में रहें और गुरु को भूले ना। वही आदमी है जो गुरु बना करके और गुरु और शिष्य का ऐसा प्यार हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए कि वो उन्हें उस त्रिया की तरह, जो त्रिया अपने प्रियतम को याद कर रही है, ऐसे ही अब भक्त अपने भगवान को याद करे तो वो उदाहरण सार्थक हो, तो वो उदाहरण सिद्ध हो। इसलिए प्रेम भाई बहनों, प्रेम से प्रकट होई में जाना। अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो फिर इनको प्रकट होने में कोई देरी नहीं। संत उच्च कोटि के महात्मा होते हैं। संतों का दर्जा सबसे अथाह और सबसे ऊंचा होता है। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये पहचान धीरे 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 करा देते हैं। अगर कराते नहीं तो भक्त और भगवान के बड़े बड़े इतिहास नहीं बन जाते। जब सच्चा प्रेम मीराबाई से हो गया तो मीराबाई ने खुल करके गाया था अपने गुरु के लिए कि पायो जी मैंने नाम और तन धन पायो, बस तो अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो नाम की दौलत हमको आपको मिली हुई है, ये अमोलक वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं। किसी भी धातु से इसको खरीदा ही नहीं जा सकता, उसको अमोलक कहते हैं। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। उन्होंने कृपा करके मुझे अपना लिया और अमोलक वस्तु दे दी जिसका कोई मोल नहीं। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, ये जो नाव लेकर के आए हुए हैं, उस नाव का इस भूमंडल पर जितने भी जीव रह रहे हैं सब उसमें सवार हो जाएं, तब भी उसमें सीटें खाली रहेंगी। बताइए इनकी कितनी बड़ी नाव होगी। उस नाव रूपी नौका पर बिठाकर ये सबको ले जाना चाहते हैं। इनके इधर आगमन का, इनके इधर भौतिक जगत में अवतरण का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, दूसरा कुछ नहीं। भक्तों की पुकार को सुन के भगवान ने ये निर्णय किया
कि मेरी भेजी हुई जीवात्माएं काल माया के देश में उलझ गई, फंस गई, अब ये निकलना नहीं चाह रही, तो इनको निकालने के लिए केवल और केवल महापुरुषों को भेजना अनिवार्य हो गया है। तो जो सबका मालिक है, जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, जो शहंशाह का शहंशाह है, जो देवों का देव है, जो गुरुओं का गुरु है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर ने ये निर्णय लिया, जिसको दूसरे शब्दों में परमात्मा भी कहते हैं, जो आत्मा से परे है, वो जन्म मृत्यु के बंधन में इधर नहीं आता। तो प्रेम भाई बहनों, इधर वेद शास्त्रों का जो मत है वो यही मत है कि वो मालिक, वो परमपिता इधर नहीं आता। एक अनेय अनाम अनामा और अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो अपने धाम में रहता है, वो अपने देश में रहता है। उसी देश के लिए महापुरुषों ने ये कहा है कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी। यहाँ तो मृत्यु बराबर होती रहती है, जन्म बराबर होता रहता है। 4 कान 84 लाख योनियों में किसी न किसी की मृत्यु, किसी न किसी का जन्म इधर होता रहता है। इसीलिए इसे दूसरे शब्दों में मृत्यु लोक भी कहा गया है। लेकिन महापुरुषों ने इधर आकर के इतनी मेहनत की, कठिन से कठिन परेशानियों का सामना करते हुए, और इस जीव की खातिर सर्वप्रथम इसी कलकाल में 800 वर्ष पहले कबीर साहब को भेजा। जिस मालिक के लिए, जिस परमेश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसने खुद अपने में से एक शक्ति के रूप में, एक संत के रूप में कबीर साहब का अवतरण हुआ जीवों को निकालने के लिए। और कबीर साहब के तुरंत बाद जरूरत आन पड़ी तो रैदास जी महाराज को भी भेजा। ये अपने समय के दोनों महापुरुष हैं, पहले के कबीर साहब, दूसरे नंबर पे रवि साहब। फिर उसके बाद जब जब जैसी जैसी जरूरत आन पड़ी, वैसे वैसे वो मालिक जीवों की खातिर संतों को हर धर्म, हर जाति, हर मजहब में भेजता रहा। हिंदुओं में तमाम, मुसलमानों में तमाम, सिखों में तमाम। तो प्रेमी भाई बहनों, उसी कड़ी में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बराबर महापुरुष आते रहे और अपना काम करते रहे। उनके आने की एक निश्चित व्यवस्था थी और एक निश्चित दायरा था। जैसे बाबा देवदेव जी महाराज ने खुले मंच से बिना किसी भेदभाव के भगवान के भजन करने की युक्ति, जिसे इस कलिकाल में नाम योग साधना कहते हैं, वो नाम की भक्ति करने के लिए वो नाम का रास्ता बाबा जी ने बताया, जिसको नाम दान कहते हैं। खुलेआम मंच से हजारों लाखों की भीड़ में, लेकिन पहले का नियम क्या था? नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग मांगे। इस संसार के अंदर रास्ते तो अनेक हैं और जिनको पूरी जानकारी नहीं है
वो कहती हैं कि तमाम रास्ते हैं, अरे चाहे ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, जाना भगवान के पास ही है। महापुरुष कहते हैं कि वो अनुभव शून्य है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। भगवान के घर जाने का, उस मालिक से मिलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है। उस नाम आधार को पकड़ा कर, उस शब्द डोर को पकड़ा कर नीचे उतारा गया और उसी शब्द डोर को पकड़ा कर ऊपर ले जाया जाएगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो दोनों आंखों के मध्य भाग से खुलता है। धीरे 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 साधक उसकी पकड़ करते चले जाते हैं और चढ़ते चढ़ते स्टेप बाय स्टेप खंड ब्रह्मांडों की सैर करते हुए उस परमपिता परमात्मा जो परमेश्वर है, जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, उसका स्वयं दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं करते। अगर दर्शन नहीं किए होते तो सहजबाई का उदाहरण नहीं आता, मीराबाई का उदाहरण नहीं आता, भक्त हनुमान का उदाहरण नहीं आता, ध्रुव और प्रहलाद का उदाहरण नहीं आता। उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, तब उन्होंने लिखा है। इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं कि जिससे ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ इसकी वास्तविकता यही है। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संत मत की कड़ी में जब इन्होंने देखा कि तमाम जीव इधर उलझ गए, फंसे पड़े हुए हैं, तो इनको निकालने के लिए स्वयं वो मालिक इस मानव रूपी पोल पर उतरा। ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इस शरीर में वो कुल मालिक पूर्ण परमपिता परमात्मा जिसको परमेश्वर कहते हैं, वो खुद इस मानव पोल पर उतरा और इनका निश्चित कोई ठिकाना नहीं। भगवान राम का इधर अवतरण हुआ तो उनका ठिकाना है कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ, और गुरुओं ने तमाम युक्ति बताई। उनकी युक्ति के बताए अनुसार संतों महात्माओं के पास राजा दशरथ और कौशल्या खूब घूमे, तब महात्माओं की दया हो गई, उनको आशीर्वाद मिला। तो कहानी में आता है कि एक फल दिया गया था और उसको फल के खाने से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहीं कहीं खीर के कटोरे का भी उदाहरण आता है। महापुरुषों के लिए ये केवल एक बहाना है जिससे लोग ये समझे कि वो खीर गिरा दी थी उस वजह से हो गया, वो फल गिरा दिया था उस वजह से हो गया। उनके लिए कुछ नहीं, वो कह रहे कि जाओ हो जाएगा, तो वैसे ही व्यवस्था बन जाएगी और हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान राम के लिए ये कहा गया था कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां तो प्रेमी भाई बहनों जन्म की बात नहीं आई है, काय की आई है? प्रकट होने की। और जो प्रकट होता है ना, उनके प्रकट होने का मां को पता ही नहीं चलता, केवल एहसास जरूर होगा। भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ तो योग माया के द्वारा देवकी और वसुदेव को ये लगा, जब देवकी ने बताया कि आज ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में कुछ है, समय आने पर वो क्लियर हो गया, पता चल गया कि गर्भ में कोई है। धीरे धीरे जो प्रजनन क्रिया होती है योग माया के द्वारा, ठीक उसी तरीके का व्यवहार जैसे एक गर्भवती महिला को होता है
उसी तरीके का व्यवहार योग माया के द्वारा उसे दर्शाया जा रहा है, उसे ये अनुभव कराया जा रहा है। और समय आने पर जब उससे पूछा गया कि बच्चा जब हुआ था तो तुम्हें क्या एहसास हुआ, तुम्हें पता चला? तो देवकी कहती है कि मुझे तो खेलता हुआ, जब मेरी आंखें खुली तो मुझे खेलता हुआ मिला, मुझे ये पता नहीं चला कब दर्द हुए, कब बच्चा हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो प्रेम भाई बहनों, ये क्या लीला थी? ये योग माया की लीला थी। ये बताया गया कि अवतारियां शक्ति चाहे तो किसी भी तरीके से यहां आने का रास्ता खोज लेती है, वो निकाल लेती है। तो फिर जो कुल मालिक पूरन परमपिता परमात्मा ये घरों से आएगा, ये जन्म लेगा और फिर ये जन्म भी ले लेगा, बड़ा भी हो जाएगा, फिर मर भी जाएगा। न किसी को जन्मने का पता है, न किसी को मरने का पता है। बस जो कह दिया गया है कि जन्म ले लिया तो जन्म ले लिया, ले लिया ले लिया। जन्माष्टमी ऐसे ही मनाई जाती है, रामनवमी ऐसे ही मनाई जाती है। बाबा देवदेव की जन्म लेने की कोई तारीख किसी के पास हो? इनमें पढ़े लिखे बुद्धिमान होशियार भी बैठे हुए हैं। बाबा जी जाने की तो बात मतलब लोगों को मतलब बता दी गई है कि मतलब 18 मई 2012 को मतलब बाबा देवदेव ने शरीर छोड़ दिया, तो ये बात तो लोगों ने मान भी ली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके जन्मदिन की, जैसे हमारे आपके बच्चे उनका जन्मदिन लोग मनाते हैं कि फलानी तारीख में फलाने हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था और वहां नाम ये रखा गया था, तो वो तो पक्का हो गया। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनका जन्मदिन कौन सा है? नए पुराने सभी प्रेमियों को पूछ रहा हूँ, बताएं इनके जन्मदिन की तारीख कौन सी है? जब किसी को पता ही नहीं है तो कोई क्या बता पाएगा? ये मंच से ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर मेरे माँ बाप होते तो फिर मैं बताता तुम लोगों को कि माँ बाप की सेवा किस तरीके से की जाती है। और ये नाम महात्माओं का रखा हुआ, आप लोगों का रखा हुआ। गुरु महाराज एक सत्संग में कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं है, ये आप लोगों का रखा हुआ, इस किराए के मकान का ये नाम है। एक जगह बोल रहे हैं कि इस किराए के मकान का नाम ये है और ये महात्माओं का रखा हुआ है। तो भाई ये महात्माओं का रखा हुआ है, मान के चलो इनके व्यवहार में, इनके बोलचाल में ये आता है कि माँ बाप 5 वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए। तो जब 5 वर्ष के ये रहे तो 5 वर्ष का बच्चा अपने माँ बाप का नाम अच्छी तरीके से जान लेता है, जान लेता है ना। इन्हें ये तो मालूम है कि माँ ने बुलाया, पिताजी तो थोड़ा पहले चले गए, माँ जब जाने लगी तो बताया जाता है कि इनकी उम्र 5 वर्ष की थी। इन्होंने, माताजी ने कहा कि बच्चा मेरे पास आओ, मेरे जाने का अब समय हो गया है, तुम मेरी 2 बातें याद रखना, एक तो शादी मत करना और दूसरे भगवान को प्राप्त करना। तो ये दोनों बातें तो इनको मालूम है, बराबर इनके किताबों में और इनके कहने सुनने में, संदेश में कहीं न कहीं आ रहा है कि बाबा देवदेव 5 वर्ष के थे तब इनके माता का, इनके पिता का साया छूट गया। तो पिताजी का तो पता नहीं है, लेकिन माताजी का आता है कि माताजी ने ये बात कही थी। तो जब माताजी ने ये बात कही थी, इनको अच्छी तरीके से याद है, बराबर ये बोलते हैं जगह जगह। लेकिन ये नहीं बताया कि पिताजी का नाम क्या है और माताजी का नाम क्या है और कौन से गांव के थे ये। हमारा नाती छोटा है 4 साल का, तो उसे नाम पूछ लो,
माता का नाम पूछ लो, पिता का नाम पूछ लो, बाबा का नाम पूछ लो, अम्मा का नाम पूछ लो, बता देता है। गांव का नाम पूछेंगे तो बता देगा कि कौन सा नाम है। तो हो सकता है कि उस समय पर, क्योंकि पुराने जो लोग थे, मैं आदमी की बात कर रहा हूं, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बड़े एक्टिव हैं, उनकी बुद्धि पुराने लोगों से बहुत आगे है। बच्चा तेज है, पहले थी है। हमारी उम्र के 9-10 साल के बच्चे नंगे घूमते थे, और अगर कोई ये कह दे कि पुलिस आ गई है, सीधे घर अंदर, इतना डर था। हमारे गांव में 5 साल के बच्चे ने एक दरोगा और एक दीवान को बेवकूफ बना दिया। उसका ही चाचा उसी को पकड़ने आए थे, तो बेटा तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है कुप्पू। उसको कुप्पू कुप्पू कहते हैं। तो बोला कि मेरा नाम है कुप्पू। तो तेरे पिताजी का नाम क्या है? कि मेरे पिताजी का नाम ये है। तो कि भैया एक बात बता, हम उसको पकड़ने आए हैं, फलाने बनाने आदमी को, तो उसका घर कहाँ है? कि देखो तुम एक काम करना, पहले तुम ऐसे जाना, फिर तुम ऐसे जाना, और फिर तुम ऐसे जाना, और फिर तुम सीधे चले जाना। 5 साल के बच्चे ने जाटकों के पुरा पर पहुंचा दिया, जबकि उसी का चाचा था वो जिसको पकड़ने आए थे। तो बाप को घरों मतलब बैठाएंगे, पहले तुम ऐसे जाना, फिर तुम ऐसे जाना, फिर तुम ऐसे जाना, फिर तुम सीधे चले जाना। बाबू, अगर हम लोगों के सामने उस समय 9-10 साल के थे, तब कहीं पुलिस आ जाती, सीधे घर अंदर, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरा ये इस तरह का उदाहरण देने का केवल एक मतलब था, जब नैमित्तिक शक्तियां इस धराधाम पर अवतार लेती हैं, जन्मने की बात नहीं आई है, यहाँ मरने की बात नहीं आई है, अवतार की बात आई है। और बता रहे हैं कि संत मत की दृष्टि से 4 युगों में 10 अवतार होते हैं। सतयुग में 4, कच्छ मत्स्य वराह नरसिंह, त्रेता में 3, राम बावन परशुराम, और द्वापर में 1 कृष्ण, और कलयुग में 2। प्रथम चरण में बहुत अवतार जो हो चुका है, और द्वितीय चरण में तड़के अवतार जो अभी समय है उसके लिए काफी समय के बाद होगा। इन दोनों के बीच में 1000 वर्ष के लिए सतयुग है। उस सतयुग के लाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कठोर परिश्रम किया, और भारत के कोने कोने में भ्रमण करके जीवों को अपने पास इकट्ठा किया। 2 काम थे उनके, कि इनके भौतिक जगत के भी काम बन जाए और आध्यात्मिक जगत का भी काम बन जाए, खुशहाली आ जाए, चैन अमन आ जाए, शांति आ जाए। और ये भारत बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था भारत से बाबा जय गुरुदेव को। एक जगह उन्होंने बोला भी है भक्ति के विषय में, तो भक्ति तो बहुत करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन जहां देशभक्ति की बात आएगी तो मैं पहला निकलूंगा। बाबा जी अपनी तरफ इशारा करते हुए और कह रहे हैं कि जब देशभक्ति की बात आएगी तो मैं पहला निकलूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, 5 वर्ष की अवस्था में माता जी के आदेश में भगवान की खोज में निकल गए। चलते चलाते, खोजते खोजते, कभी कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, उधर कश्मीर में पहुंच गए लास्ट में, और हताश होकर के मन में ये सोचने लगे कि तमाम जगह घुमा, मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, चर्च गया, महात्मा के पास गया, मोहम्मद साहब के पास गया, यानी मुल्लाओं के पास गया, तो हर धर्मों हर जाति के लोगों के पास गया,
जिसने जैसा बताया वहां गया, लेकिन कहीं से भी उस मालिक को पाने की व्यवस्था इनको हासिल नहीं हुई। तब उस कश्मीर में डल रहे वहां उसमें कूद कर आत्महत्या करने का तय कर लिया। तो प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही तय कर दिया कूदने वाले थे, तब तक पीछे से आवाज आई कि बच्चा ठहरो, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है और तुम्हें वो बहुत जल्द मिलने वाला है। जब पीछे मुड़ करके देखा तो महामानव की आकृति में साधु भेष में एक व्यक्ति खड़े हुए थे, जिनको अच्छी तरीके से निहार लिया, देख लिया और मन में बसा लिया। बस इतना कह करके और दर्शन दे करके और वो अदृश्य हो गए। वही कि भाई अब उन्होंने वो प्लान चेंज कर दिया। ये प्लान में था, यहां से प्लान चेंज हो गया। 6 महीने का समय निकाला, वो समय आने वाला था तो एक स्टेशन पर वहां से और दूसरे स्टेशन तक अलीगढ़ तक आने के लिए इनके पास मतलब किराए के लिए व्यवस्था नहीं थी। तो एक 4 पहिए की गाड़ी वाले के पास पहुंच गए और बोले कि देखो भैया, तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी की चाबी को सोना बना देता हूं और तुम इसको बेच लेना, ये सोने के भाव में बिक जाएगी। मुझे पागल समझ रहा है? मतलब गाड़ी की चाबी लेकर फरार होने का विचार है क्या? तब उन्होंने समझाया कि देखो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं जो तुम्हारी गाड़ी लेकर भागूंगा। मेरे पास सोना बनाने की जुक्ति है और वो मेरे गुरु ने दी थी। मुझे 8 आने पैसे की जरूरत है, मुझे सिर्फ 8 आने पैसे चाहिए, उससे आ जाएगा टिकट और मैं अपनी मंजिल को तय कर लूंगा। थोड़े सामने वाले की समझ में आ गया कि चलो भरोसा कर लेता हूं। उन्होंने चाबी दे दी और बाबा जी ने सोना बनाने की जुक्ति से गाड़ी की चाबी को सोना बना दिया। उन्हें सोना बनाने के बदले में 8 आने पैसे मिल गए। 8 आने पैसे से उन्होंने टिकट लिया और आ गए। इगलास तहसील में जो भी ट्रेन आती हो, ट्रेन में उनकी थोड़े समय के लिए नींद लग गई। इतने में ही उन्हें स्वप्न आ गया और स्वप्न में कहा कि तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना और तुमको ऐसे ऐसे एक गाड़ी वाला मिलेगा, उसकी गाड़ी में बैठ करके और तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे, चले जाना। उधर उनको स्वप्न हो गया और इधर दादा गुरु ने बड़े वाले लड़के जिनका नाम था पंडित सुदर्शन शर्मा जी, उनको कहा कि ऐसे ऐसे घुंघराले बाल वाला हट्टा कट्टा मोटा शरीर और ऐसे ऐसे एक बालक मिलेगा तुम्हें, ऐसे ऐसे स्टेशन पर तुम चले जाओ, उनको गाड़ी में बैठा करके ले आओ। तो देखिए उधर सपना हो गया, इधर इनको पहुंचा दिया, उधर वो उतर जाते हैं, आमना सामना हो जाता है दोनों भाइयों का। उनके कहने पर गाड़ी में बैठकर वो आ जाते हैं। जैसे ही आमना सामना हुआ तो फूट फूट कर रोते हैं बाबा जय गुरुदेव कि आपने पहले कृपा क्यों नहीं की, मेरा कितना समय बर्बाद हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि बीती बात विचार दो, आगे की सुन लो। अब जो होना था हो गया, अब तो तुम आ गए, अब घबराने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता जी पंडित सुदर्शन शर्मा जी से एक बड़े लड़के थे मिले। उन बड़े वाले लड़के के लिए बराबर कभी कभी रोया करती थी। तो कहा कि देखो, जिस लड़के के लिए तुम रोती थी ना, वो तुम्हारा लड़का आज आ गया है। माता जी ने भी उनकी
लालन पालन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो बड़े वाले लड़के में उनका प्यार था वो पूरा प्रेम त्याग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम को जगाया किसने? इन्होंने। और बाबा जय गुरुदेव के गुरु हमारे आपके दादा गुरु पंडित गुरुलाल शर्मा, गांव सिरौली, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, वहां के ये रहने वाले थे। और इन्होंने अपना शरीर 48 में छोड़ दिया था, अगेनसुरी 10वीं के दिन। वो अगेनसुरी 10वीं बाबा जय गुरुदेव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते थे। ये मंदिर का देवता जो बरकत बांट रहा है, मंदिर में कोई भी सिजदा नमन करेगा, प्रार्थना करेगा, अंडे मछली मांस शराब को छोड़ने का संकल्प लेगा तो बदले में एक मनोकामना पूरी होगी। वो बरकत का दान है, वो दादा गुरु जी का वरदान है। तो एक बात बताएं, बरकत बंटना 2002 से शुरू हुई है और दादा गुरु जी महाराज तो चले गए तभी 48 में। तो फिर बरकत देने वाला कौन है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से मेरे स्वामी जी महाराज का भंडारा आ रहा है और वो भंडारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना है। सभी प्रेमी उसकी तैयारी में लग जाते थे और गुरु महाराज को हमने कुटिया में भंडारे के समय 1 आध घंटे के लिए अंदर, नहीं तो भारी बात, कितनी मेहनत करते थे। जब प्रेमी पहुंच जाते वहां तो रातों रात टेंटों में घूमते थे। बताओ, कभी मध्य प्रदेश के टेंटों में चले गए, कभी उत्तर प्रदेश के टेंटों में चले गए, कभी महाराष्ट्र के टेंटों में चले गए, कभी पंजाब के टेंटों में चले गए। यानी हर प्रांत के टेंटों का भ्रमण बाबा जय गुरुदेव स्वयं करते थे। बहुत अच्छा कहाँ पड़ा। और भीषण सर्दी जिसमें लोग कांपते थे ठंड में, ऐसी ठंड पड़ती थी मथुरा में। उस ठंड में बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चा तुमको जहां भी जगह मिल जाए, टेंट राउटी में, टेंटों के आसपास, मंदिर के सामने, भंडारे के सामने, रेस्ट हाउस के सामने, जिसको जहां भी जगह मिल जाए वहां वो लेटे आराम करे। सर्दी किसी को नहीं लगेगी। मेरी तरफ से तुम निश्चिंत रहो, किसी का भी कोई बालक बच्चा बीमार नहीं होगा। तो बताओ, कपड़े पे कपड़े पहने हुए हैं, रजाई गद्दे हम लोग ले जा रहे हैं, रजाई गद्दों में सो रहे हैं, सर्दी तब भी लग रही है। और जब उनसे पूछा जा रहा है जो रोड पर एक पन्नी में लेटे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब सर्दी तो है लेकिन ज्यादा नहीं लग रही है। बताइए, तो ये सर्दी को खत्म करने वाला कौन था? प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की याद में इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे गुरु महाराज चले गए। मेरे गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है और उस भंडारे की तैयारियां करनी है। 60 साल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को संदेश देते हुए हो गए। धिक्कार है ऐसे प्रेमियों के लिए जो ये कहते हैं कि अब तो गुरु महाराज चले गए, अब तो मतलब इनको करना है या उनको करना है। बताइए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु के लिए आज तक नहीं कहा है, और हमारे ही भाई बंधु ये कहते हैं मतलब अब तो बाबा जय गुरुदेव चले गए।
क्या उनको उनके चले जाने में खुशी महसूस हो रही है? उनका कुछ फायदा हो रहा है? अच्छी बात है। लेकिन जिसके जाने का तुम्हें पता नहीं, जिसके आने का तुम्हें पता नहीं, और तुम कह रहे हो कि चले गए चले गए चले गए। अभी 3 दिन हुए हैं, राम प्रताप शुक्ला हरदोई वाले, जिन्होंने सबसे पहले बाबा जय गुरुदेव के जीवित होने का प्रचार किया था, और दूसरे हैं राम प्रताप सिंह नदिया बारम भरतपुर, जो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष थे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के। उन्होंने एक केस लगाया था हम लोगों के साथ ही, हम लोगों ने लगाया था कि कानूनन 2 जय गुरुदेव हैं। हमें ये बताइए कि हमारे जय गुरुदेव कौन से हैं? एक तो जय गुरुदेव ये है जो मीसा में जाते हैं, शासन प्रशासन ने उनको अरेस्ट कर लिया, और जब उनका परिचय लिखा गया तो बाबा जय गुरुदेव सन ऑफ पुत्र पंडित भूरीलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी संत चरौलिया संत कृष्णनगर मथुरा। जब इनका फिजिकल हुआ शरीर का तो आंख के बाहीं तरफ मसे का निशान, हाइट पक्की 5.5 फुट, और 2006 से बाबा जय गुरुदेव को उत्तर प्रदेश सरकार ने, मथुरा प्रशासन ने इनको सम्मानित किया था। लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दी गई इसी पते पर, और ये पता कब तक चला? 2012 तक। और 2012 के बाद में 18 मई 2012 को ये प्रचार किया, मतलब कि बाबा जी चले गए, बाबा जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। 21 तारीख में उस बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ, तो मीडिया ने खूब बोला कि संस्कार असली और बाबा नकली। बॉडी पर हुआ विवाद, बाबा जय गुरुदेव 3 फुट के। इस तरह का प्रचार करने के बाद भी एक आवाज नहीं उठी। तब ये डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में 6 साल के बाद 12 निकल गई, 13 निकल गई, 14 निकल गई, 15 निकल गई, 16 निकल गई, 17 निकल गई, और 18 में आकर के जून में मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया। जबकि कानूनन प्रावधान है 31 दिन का, कि 31 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का प्रमाण पत्र मांगता है तो ये 31 दिन के भीतर दे देना चाहिए। शासन प्रशासन दे नहीं रहा है, सरपंच सेक्रेटरी दे नहीं रहे हैं। तब कोर्ट में ये चीज लगाई गई कि हमको हमारे गुरु का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र में बाबा जय गुरुदेव सन ऑफ राम सिंह, माता का नाम मोहिनी देवी, निवासी ग्राम खितौरा, जाति यादव अहीर, पूरा बदल गया। इसमें से कोई पढ़ाने का व्यक्ति हो, किसी के बच्चे के आधार कार्ड में नाम कुछ और हो और जन्म प्रमाण पत्र में नाम कुछ और हो, नहीं चला तो स्कूल में दाखिला हो जाता है उसका? नहीं हो। स्कूल के टीचर ये कह देते हैं कि पहले इसको ठीक करा के लाओ। दोनों चीज एक होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में भी वही नाम होना चाहिए, पिता का नाम वही होना चाहिए, गांव वही होना चाहिए, और आधार में भी वही होना चाहिए, तब आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो मैं अभी कुछ देर पहले राजकोट की बात कर रहा था ना, तो कितनी बड़ी पोल है राजाओं के यहाँ। जिस बाबा को तुमने लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि से सम्मानित किया था, 800 रुपए प्रति महीने 2012 तक दिए, 2006 से, तो 6 साल दिए, और उसके बाद में उसी बाबा को मतलब ब्राह्मण को यादव बना दिया। 2 कर दे। कितनी बड़ी धंधेबाजी है। प्रेमी भाई बहनों, आज तक पता नहीं है, इसलिए तुम इस भ्रम संता मत रहना। अभी कोर्ट ने इलाहाबाद में और पंकज को इतनी लताड़ दी है कि लिखित में बयान दो।
इस संपत्ति के अधिकारी कैसे बन गए? भाई अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का अधिकार होता है, और तुम तो संस्था के सदस्य भी नहीं हो। जो 76 सदस्य हैं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के, तो उनमें से तुम तो सदस्य भी नहीं हो, फिर तुम उत्तराधिकारी कैसे हो गए? तुम संस्था के अध्यक्ष कैसे हो गए? एक लेटर उमाकांत तिवारी के लिए भी गया है, को भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने संस्था से अलग होकर के संस्था चलाने का अधिकार किसने दिया? लिखित में जवाब दो। समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सब कुछ सामने आएगा। बाबा जय गुरुदेव ने इस भौतिक व्यवस्था को बदलने के लिए, अध्यात्म व्यवस्था को बदलने के लिए बड़ी मेहनत की है, और वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। समय का थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। चौथे यज्ञ की बात वो बराबर कर रहे थे, और चौथा यज्ञ होगा, उसे कोई माई का नाम रोक नहीं सकता। जब चौथा यज्ञ होगा 10 महीने पहले उसका प्रचार होगा, 10 महीने पहले। और ऐसे ही हवा में नहीं कि हवा में प्रचार हो। जब तक यज्ञ करने वाला सामने नहीं है तो प्रचार कौन कर देगा? आदेश कौन देगा? आदेश देने वाला भी आएगा और यज्ञ कराने वाला भी आएगा। चौथा यज्ञ भी होगा, और इसी धरती पर सतयुग उतरेगा। जिस सतयुग की बात बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कही है कि कलयुग के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच में 1000 वर्ष के लिए सतयुग है, और जब सतयुग की व्यवस्था बन जाती है, जब धर्म की स्थापना हो जाती है, तो फिर हजारों वर्ष चलती है। सभी सुखमय होंगे, दुख नाम की चीज किसी के पास रहने जाएगी। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, और दूध घी की सुधाधार बह जाएगी। बीघे में कितना लगेगा? 100 मन। 100 मन गेहूं और चावल की बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कही है कि गेहूं और चावल जब 100 मन उपजेगा एक बीघे में, और जो रुपए पैसे की व्यवस्था है ना, इसको तो बहुत पहले बाबा जी करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने करने नहीं दिया। कुछ लोगों ने जब उस बात को समझ लिया तो उस पर यानी चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा को दबा दिया गया। उस समय कुछ ऐसा था, नहीं तो व्यवस्था बन जाती। आज हम आप 1 रुपए की कीमत नहीं समझते हैं। कोई चीज बाजार में 9 रुपया की आ रही है, या रेलवे स्टेशन पर गए, टिकट 108 रुपया को आया हुआ है, तो वो 10 रुपया मांगे वो, और तुम्हें जल्दी में मतलब 2 रुपये छोड़ के फटाफट मतलब टिकट लेंगे, ट्रेन में पहुंचेंगे। तुम्हें पता ही नहीं है मतलब वो 22 रुपया की कीमत का है तुम्हारी की, इसलिए तो छोड़ देते हैं। बाबा जी तो कह रहे हैं कि चांदी का रुपया था, धोखा हो गया, देश की शांति चली गई, चैना मन चला गया, पता नहीं चली गई। तो भाई ऐसा क्या था उसमें? बस रुपया के पीछे पड़ गए बाबा जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ये समझाना चाहते थे कि जो पेपर करेंसी है ना, ये केवल और केवल वचन पत्र है, ये रुपया है ही नहीं। रुपया किसको कहते हैं? चाहे लोहे का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे तांबा का हो, चाहे और किसी चीज का हो, चाहे मतलब वो चांदी का हो, चाहे सोने का हो। तो ये क्या है? एक धातु है, और ये चाहे जितनी तुम्हारे पास रखी हो, ये बेकार नहीं जाएगी। किसी के पास पुराने 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए का नोट है किसी के पास? मेरे पास रखा है। मेरे पास 500 के 2 रखे हैं, 1000 का रखा है, 2000 का रखा है। वो रिकॉर्ड के लिए रखा है मेरे पास, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूँ, 5 रुपए की चीज ले आओ। नहीं मिलेगी। जो चलन में बंद हो गया है, पहले का 1000 का नोट वो 1000 रुपए में चलता था, सामान ले आवते, वापस पैसा ले आवते। लेकिन जो बंद हो गया है, 1000 रुपए का नोट मैं आपको देता हूँ,
5 रुपए की चीज जाओ उससे, वो दुकानदार कहेगा कि मुझे बेवकूफ समझ रहा है, हाँ जी ये क्या नोट अब बंद है, वो जना चल लो जानते भाई कचरे की गड्डी में या बाहर बोल के फेंक दे, ये अब कब काम को ना। इसलिए बाबा जी मुझे समझा रहे थे कि ये पेपर करेंसी केवल वचन पत्र है, धोखा है तुम्हारे साथ। और रुपया तो तुम्हारा छीन लिया, पहले ही रुपया चांदी का था, रुपया सोने का था, उसमें उसमें लिखा हुआ था 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 मोहर। तो मैं 10 चांदी के सिक्का दे आऊं, कहूं सुना रहे, और बाद में तो मोहर लेके आवेंगे तो वो 1 मोहर दे देंगे। अब नहीं वो आज के समय में बाबा जी तब समझ आ रहे तब की बात है ये, क्योंकि 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 मोहर थी उस समय सोने की, उस पर भी लिखा हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपीज, यानी वो 1 रुपया हो। जो सोने की मोहर थी ना पुरानी, 1 वो रुपये भी 1 रुपए का था। जैसे ही चांदी का रुपया आया तब बाबा जी कह रहे हैं कि अगर रुपए की किसी ने छेड़छाड़ की, इसका कूटकरण किया, तो किसी को 10 साल की, किसी को 20 साल की सजा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट में लिखा हुआ है इसकी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हुआ, सोने से चांदी आ गई, चांदी से तांबा पीतल आ गई, तांबा पीतल में से स्टील आ गई, वो स्टील में से लोहा आ गया, अब लोहे में से चमन्नी छाप आ गया। वो ना देखा है चल आपने वो छोटा सा चमन्नी छाप रुपया, वो चलना आ रहा हो। अब उसे कोई दुकानदार लेता ही नहीं है। जब उस रुपए की कीमत क्या है? 777 मिलीग्राम सोना। सोना सही है। यानी कम से कम उस रुपए की कीमत है 70,000 रुपए। आज 70,000 कितने रुपए? 70,000 70,000 रुपए। यही तो समझा रहे थे बाबा जी कि तुम लौट करके अपने पे आ जाओ, इस पेपर करेंसी के चक्कर में मत पड़ो, उसका विरोध करो। लेकिन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि जानते ही ना बाबा जी हमको कहीं मरवा दे, सही। कहीं जेल वेल जाना पड़े। मतलब एक बार जेल गए तामा तो बड़ी मुश्किल से छूट के आए। भरोसा नहीं गुरु आता। महाराज दया करो, मतलब अब जी काम हम नहीं करेंगे। तो प्रेम भाई बहनों, यानी बाबा जी की बात को जिम्मेदार लोगों ने माना नहीं है, और जिसने मान लिया है, समझ लिया है, तो संगत तक सिस्टम को फॉलो नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया कि अगर संगत को पता चल गया ये आवाज उठ गई तो फिर हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं रहेगा सही। बात ये थी, इसीलिए बाबा ने उसको कह रहे थे, मन से उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि बच्चा तुम मेरे आसपास रहने वालों को देवता मत समझ लेना। गाय का बछड़ा दूर से आता है, दूध पी करके चला जाता है, और कीलनी जो लगी रहती है वो खून पीने का काम करती है। यानी बाबा जी को परेशान किया जा रहा था। अगर परेशान नहीं किया जाता तो बीमारी का बहाना नहीं होता, और उधर से वापसी में उसी बाबा जय गुरुदेव को लाया जाता जो 5.5 फुट का इधर से लेके गए थे। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, जिम्मेदार लोगों ने बहुत कुछ किया है। आगे समय आ रहा है जवाब सबको देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। और उसके खिलाफ किसी ने जो आवाज उठाई है उनको भी परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि दुष्प्रचार करना, झूठा प्रचार करना बिना सोचे समझे, बिना देखे, बाबा जी एक उदाहरण दिया करते थे कि कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। सुनिए आपने, अरे वो निजामुद्दीन औलिया साहब का उदाहरण नहीं देते थे कि हमारे साथ मतलब कल दिल्ली शहर घूमने कौन चलेगा, जितने लोग चलना चाहे चले। बाबा जी लेके सबको, किसी को खाने की नहीं पूछी, किसी को पाने की नहीं पूछी, जागली में से जागली, बागली में से बागली, घुमाते 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 परेशान कर दिया। और लास्ट में जाकर के मतलब जब अंधेरा होने वाला था तो एक वैसे आपको मोहल्ले में जाकर के बाबा जी ने सबको खड़ा कर दिया, एक आदेश दिया कि न तो कोई आगे जाएगा ना कोई पीछे जाएगा, तो नहीं खड़े रहो। और फट से वो वैसे आके घर में घुस गए बाबा जी। और वहां पहुंचने के बाद बाबा जी ने कहा, क्यों तुम्हारा कोई नौकर है? बोले हाँ बाबा जी बताइए क्या बात है। अरे कि ये पकड़ो पैसे और एक शराब की बोतल मंगाओ। नौकर गया, हाथ में पैसे थे, जैसे उतर के गया
तो हाथ में पैसे देख करके भैया कहाँ जा रहे हो? अरे अरे अभी 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 भी तो बाबा जी आया ना, दारू उन्होंने शराब की बोतल मंगा ली है। बस आधे से ज्यादा लोगों में फट से ये चर्चा हो गई कि किसक देखो, गया हम तो तुमसे पहले ही कहते थे, न तो खाने की चिंता, न पीने की चिंता, कब के लाए हैं, न दोपहर की, न रोटी की, न कुछ जलाएगी, और आगे दे दिया के मतलब जय खड़े रहो। आधे खिसक तुरंत गया। लोगों के अंदर अभाव आया, और अभाव आने के कारण उसी में से कान के जो एजेंट थे वो बोलने लगे कि देख भैया, हम तो जा रहे हैं अपने घर को, और तुम्हारे अगर भूखे मन रहो तो मरो नहीं। हम तो जा बात रहे करने के यार भैया तुम सही कह रहा हो, मतलब हम समझ चले में समझ आएगी बाबा जी ने कि तुम पूछे ना, और कब मरेंगे का नहीं बड़े जाएंगे कब चलो ताकि घर को चले गए। जैसे ही 9 बजने वाले थे तब फिर कुछ लोगों ने चर्चा की कि यार बाबा जी करके नहीं आए, अब क्या करें क्या नहीं करें। मान एक काम करो यार, काय मुझे भूखर मर रहेगा मां और फांदे है। अच्छा तो एक काम करो, चलो अपने घर को। तो बस थोड़े समझ रह गए। जैसे ही रात के 12 बजे तो बिल में देख के सुने कि भैया अब तो रात के 12 बजे के हमको बर्दाश्त ना है, कब हमारे संग चलना होते चलो और हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। 4 आदमी रह गए बस इटानी, रात के 12 बजे सब चले गए। कितनी भीड़ थी भाई, 4 बजे में थे 3 आदमी कि यार अपन ने अपनी आंखें से कभी देखो ना देव कम से कम देख के तो और खा है वो खाना है रो। तो भाई जीरा में तो दूर से ही महात्मा जी और मतलब वैश्या एक तकतरा बैठे थे कि देख रही वन देख रही देख रही वन देख रही, चलो अपने घर को। चलो अपने बस देव खिसक गए। अब आदमी कहते नहीं कि आंखें से देखे के आए, हाँ, तुमने क्या देख लिया, तुमने क्या जाना क्या समझा, देख रहे हैं। बस देख ले देख ले देख ले। वे 3 जो होते थे चलो वो केवल एक आदमी खड़ा रहे, वो केवल एक। जैसे ही सुबह के 4 बजे तो बाबा जी उतर करके आए, तो वहां उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है केवल। अरे भैया तुम क्यों इधर खड़े हो, तुमको भी चले जाना चाहिए था। सब लोग चले गए कि बाबा जी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल और केवल आपके आदेश से मतलब था। आपने आदेश दिया था कि न कोई आगे आएगा न कोई पीछे जाएगा, तो बंदा तो वहीं खड़ा हुआ है कि मैं तेरी इस आदेश की पालन की गुरुभक्ति से खुश हूं, और तू जो मांगना चाहे सो मांग ले। महात्मा जब खुश हो जाते हैं नहीं तो कुछ भी दे देते हैं। उनकी मुट्ठी में हर चीज का भंडार है, हर चीज का, जो कहीं भी कैसे भी किसी से भी प्राप्त नहीं हो उसको भी देने का उनके पास भंडार होता है। तब जवाब दिया, उसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि बाबा जी आपके दरबार में लाखों की भीड़ होती है, मन चाहा आप वरदान दिया करते हैं, लेकिन मुझे ये तो बता दो ये संत मत है, ये नजात किसको मिलेगी? मुसलमानी शब्द है नजात, नजात का मतलब है मुक्ति। इतने लोग आते हैं तो इतने लोगों में जो कोई कुछ मांगता है तुम आशीर्वाद दे देते हो, तो भैया मुक्तियों को मिलेगी कहा? तो उसी से कहा था कि मैं समय आने पर तुम्हारे इस बात का जवाब दूंगा। तो उस बात का जवाब देने के लिए यानी क्या कानून निकाला उन्होंने, वो उनका अपना कानून था। ज्यादा भजन भक्ति करने से भी क्या मुक्ति मिल जाती है? भक्ति अपन कर लेंगे नहीं। अरे भक्ति की 10% भी समझ हम लोगों के अंदर नहीं है। भक्ति तो ऐसी ऐसी की है भक्तों ने, अगर हमारे आपके ऊपर इतनी परेशानी आ जाए तो छोड़ने में देर नहीं लगेगी। हाल बच जाता है। अल्लाह साहब को इतने टाइम मिले थे, कछुवन निकल गया, वो कहते नहीं आदमी अपनी भाषा में कि तेल निकल जाता है, चले तो वास्तव में भक्ति का तेल निकल जाता है। इसलिए ये तो दयालु है, वो भल्ला साहब की मेहरबानी है, उन्होंने परीक्षा पर परीक्षा दे दे करके और वरदान में इनसे मांग लिया कि हुजूर अब ऐसी दया करना कि कलयुग में आगे इस तरह की परीक्षा किसी से मत लेना, नहीं तो कोई सफल नहीं हो पाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भल्ला साहब की देन है जिससे हमारी आपकी परीक्षा नहीं हो रही है। अगर परीक्षा होती तो फेल होने में देर नहीं लगती, पास हो ही नहीं सकते थे। तब भी इनकी दयालुता देखिए, इनकी कृपा देखिए कि चलो तुम कुछ भी कहो और कुछ भी प्रचार करो, तब भी
कुछ ऐसे भक्त हैं जो ये कहते रहते हैं कि मालिक ये अनाड़ी हैं, ये अनजान है, इनको समझ नहीं है, तुम इन पर दया बनाए रखना, तुम इन पर कृपा बनाए रखना। तो ऐसे भी भक्त हैं जो अच्छाई को छोड़कर बुराई के प्रति अपना कदम आगे रख रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे भक्तों की प्रार्थना पर दयालु होकर और वो दया करते रहते हैं। लेकिन नहीं भाई बहनों, धोखा मत खाना, प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। ये कर्म प्रधान देश है, जैसा हम करेंगे वैसा भोग भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जो जैसा करेगा उसका परिणाम सामने होगा। इसीलिए कर्म प्रधान देश में और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून हमारे आपके बीच में इस भौतिक जगत में लागू होता है। इस कानून को आगे रख के अपने घर गृहस्थी के जितने भी कार्य हैं सबको करते रहिए। शुद्ध शाकाहारी रहिए, अंडे मछली मांस शराब का सेवन भूल के ही मत करना, और कोई भी ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। बाबा जी ने कहा है कि शाकाहारी जीवन बिता करके और दुनिया के कामकाज ईमानदारी मेहनत से करते हुए जितना जो कुछ समय मिल जाए, आगे बहुत समय खराब आने वाला है, उस खराब समय में भजन से ही रक्षा मदद होगी। जिनको नामदान मिल गया है वो अपना नाम की जुक्ति से साधन करें, अपना सुमरन ध्यान भजन, और जिनको नामदान नहीं मिला है वो जय गुरुदेव नाम का जप करें। जब जय गुरुदेव नाम की 8 मालाएं आप करोगे तो धीरे 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 आपको स्वतः ही बाबा जय गुरुदेव की दया का परिचय मिल जाएगा, और किसी से कहने सुनने की बात नहीं है। और थोड़ा समय निकाल करके इनके स्वरूप को अंदर में बसाओ। ये जो प्रतिमा इनकी है, इनको अंदर में यानी याद करो, बाहर से आंखें खोलकर इनको देख लो, फिर बंद करके याद करो अंदर में। नहीं समझ में आए तो फिर आंखें खोलकर इनके चेहरे को देखो, और फिर आंखें बंद करके अंदर में जमाने का प्रयास करो। बस इनके स्वरूप को देख देख कर नाम का जप करो, और इन्हीं के स्वरूप को देखने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। तो तुम उस दृष्टि से भी सुमरन भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो। भजन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन करने के लिए नाम का होना आवश्यक है, और जो कनेक्शन कट जाता है उसको जोड़ने का काम जब हो जाता है तब वो नाम धनी सुनाई पड़ती है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल 2 ही काम करते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, और नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। जय गुरुदेव। सार सार को गहरे और छोटा दे रहा है। जो अच्छी चीज है अपने लिए उस चीज को पकड़ना चाहिए, और जो ऐसी लगे कि इससे अपने को कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। बस इनके चरणों में अपना प्रेम प्रीत बनाए रखिए, और जिस किसी के जो कोई काम है उन कामों के लिए आप इनसे प्रार्थना करना, हम लोग भी इनसे प्रार्थना करेंगे। समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपकी लगन इनके चरणों में बनी रही तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी दया हो जाएगी, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहने सुनाने में अगर कोई किसी तरह की भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सभी के चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना